डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हम जो है वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात चर्चा करेंगे। इसमें हम जनरल ये बात बोलेंगे, इसमें हम जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे वो बॉटनी वनस्पति विज्ञान से हो, वो केमिस्ट्री के साथ, रसायन विज्ञान के साथ क्या होता है, वो गहराई से जुड़ा हुआ रहता है। और हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य को संपन्न होने में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो अवश्य संपन्न होती है। जैसे कि हम सो भी रहे हैं, यदि हम सोते हैं तो भी हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हैं वो चालू रहती है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी प्रोसेस हमारी जो नींद की अवस्था में चालू रहती है। इन सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन भी जो होती हैं। तो विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेस से संबंध केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की शाखा को रसायन विज्ञान के अध्ययन को हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री कहते हैं। और बायोकेमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें विभिन्न अकार्बनिक तत्वों तथा उनके यौगिकों और कॉम्प्लेक्सेस आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम जो है इस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट बायोलॉजिकल सिस्टम में विभिन्न जो है एलिमेंट से बने अनेक यौगिक अपन कहते हैं पाए जाते हैं। और इनका अध्ययन जो हम कह रहे हैं, इनकी स्टडी जो है वो किसके अंतर्गत की जाती है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। और ये जो एनिमल और प्लांट किंगडम में कम से कम 40 एलिमेंट्स की उपस्थिति ज्ञात की गई है। इनमें से जो ये कुछ जो होते हैं वो एसेंशियल है माना जाता है, इसलिए हम इनको कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। इन एसेंशियल एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल में जो हैं वो हैं आपकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, कैडमियम, टिन, आर्सेनिक, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एंड निकल। और नॉन मेटल में है हमारी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं कैसे? एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये ज़रूरी है, इनके बिना जो है हमारा सिस्टम जो है वो अधूरा है। नॉन मेटल में हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब हम कुछ ये जो अब इन एलिमेंट को हमने एसेंशियल की सीरीज़ में क्यों रखा? तो इसके लिए इसलिए रखा कि कोई भी जीव इन तत्व के बिना या ना तो विकसित हो सकता है, ना ही वो अपने साइकिल को पूरी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि उस एलिमेंट के बिना उस एलिमेंट को हम किसी दूसरे एलिमेंट से भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। उस एलिमेंट को भी हम दूसरे, जैसे कोई भी एलिमेंट है जो हम उसको एसेंशियल कह रहे हैं, उसको हम किसी दूसरे एलिमेंट से उसकी प्रोसेस को हम उसकी जो है प्रोसेस को हम उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और वह एलिमेंट की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में जो वह तत्व जो वह एलिमेंट जो उस जीव की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होता है? सम्मिलित होता है, उसे बायोलॉजिकल उसकी रिएक्शन को भी प्रभावित करता है। और उस तत्व की यदि कमी हो जाए तो किसी भी रूप में जो है वो जीव के लिए हानिकारक होती है। अब ये जो टेबल है, इसमें जो जो एलिमेंट हैं जो कि नेचर में भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु बायोलॉजिकल सिस्टम में उनका बहुत अधिक जो है वो महत्व है। तो ये कुछ जो जो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, कुछ जो समुद्र में हैं और जो कुछ जो मानव शरीर में है। तो इस टेबल के आधार पर जो है एलिमेंट्स को दो समूह में डिवाइड किया गया। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हालांकि इनमें से कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, हम इसको बोलेंगे कि एक नहीं है, पर ये कुछ इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और कुछ इसमें ट्रेस एलिमेंट भी हैं। तो इसमें हम जो 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 नीचे हम जो टेबल देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, हमने इन एलिमेंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट के रूप में अपने इसको दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट हम देखें तो कुछ इन एलिमेंट के साथ साथ कुछ मेटल के क्या हैं? खनिज यानी कि मिनरल्स भी हैं, जो कि कहाँ पाए जा रहे हैंगे? जो है जीव बायोलॉजिकल उसमें पाए जा रहे हैं। तो जैसे कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये पक्षियों में पाया जा रहा है और ये
किसका निर्माण कर रहा है, इसकी स्थिति क्या है, अंड कवच बनाने में। एरिगोनाइट जो है वो काय में पाया जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन वो मॉलस्क का, वो भी जो उसकी शेल बनाने में काम में आ रहा है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये कैल्शियम फॉस्फेट का जो हाइड्रोक्सी जो है वो पूरा जो खनिज है, मिनरल है, ये भी है आपकी मैमल्स में पाया जाता है और उसकी बोन बनाने में इसका बहुत जो है उपयोग है। इसी प्रकार से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी जो है वो घेंगा पौधा, इनकी कोशिका सेल, दांत, लीव्स, इन सबको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम कह रहे हैं कि क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट के साथ साथ जो ये कुछ खनिज भी हैं जो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं और इन सब का अपना बहुत अधिक योगदान है। तो रोल ऑफ एसेंशियल, पहले अब हम बात करेंगे पहले रोल ऑफ एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कह रहे हैं, सबसे पहले हम जो बायोलॉजिकल में सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो सोडियम और पोटेशियम वर्टिब्रेट में के जो प्लाज्मा जो हैं, केशु की जीवो वर्टिब्रेट्स में जो है ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना, उसमें सोडियम आयन एक प्रमुख आयन होता है, जबकि साइटोप्लाज्मा में जो है वो पोटेशियम आयन होता है। इन आयनों का जो बायोलॉजिकल सिस्टम में वो निम्नलिखित कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है सोडियम का शरीर में, जो ये क्या करे, जो भी अपने जो लिक्विड्स होते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में सोडियम आयनों का विशेष योगदान होता है। इससे शरीर के तरल पदार्थों के अत्यधिक हानि को हम इसको रोक सकते हैं। इसी प्रकार से सोडियम आयन जो होता है शरीर में जो वाटर होता है उसके बैलेंस को भी नियंत्रित करने में क्या होता है, बहुत बैलेंस करता है और इसे पूरे शरीर की आवश्यकता अनुसार वितरित करने में ये सहायक होते हैं। तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम वर्टिब्रेट के ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, जबकि साइटोप्लाज्मा में क्या पाया जा रहा है, पोटेशियम में। इन दोनों ही आयन मैक्रोन्यूट्रिएंट आयन का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल है अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी कि हमारे शरीर में। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है आपका, इसी में हम आगे जो चल रहेंगे। अब छोटी आंत हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज के जो एब्जॉर्प्शन तथा अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में भी सोडियम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी प्रकार से सोडियम जो आयन होता है वो हार्ट बीट को प्रारंभ करने तथा उसको कंट्रोल करने में भी सोडियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी प्रकार से शरीर में प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में पोटेशियम आयन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, शरीर की केशिका में पीएच को बैलेंस को बनाए रखने में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसका है ये अपने को सबको पता है, क्लोरोफिल। इसके बिना जो है पेड़ पौधे में होने वाले फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है पॉसिबल है ही नहीं। क्लोरोफिल के बिना, यदि क्लोरोफिल नहीं हो तो पेड़ पौधों का जो ग्रीनरी पार्ट है और उसको जो जो उनकी फूड जो सप्लाई हो रहा है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल जो क्लोरोफिल की संरचना दे रखी है। अब इसी में फॉस्फेट जो स्थानांतरण एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति भी बहुत अनिवार्य है। फॉस्फेट स्थानांतरण ATP इनके एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए भी जो है वो मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी मैग्नीशियम आयनों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। और इसी प्रकार की जो शरीर की तंत्रिकाओं में जो है विद्युत आवेग के प्रवाह तथा मांसपेशियों के लिए भी मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैल्शियम का रोल क्या है, कैल्शियम जो है हड्डियों में अपने को पता है, हड्डी, दांत, सींग के निर्माण में कैल्शियम का उपयोग होता है। रक्त के जमने में भी कैल्शियम की विशेष भूमिका होती है। अब शरीर में जो कैल्शियम आयनों की कम सांद्रता से जो है जलन उत्पन्न होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों के संकुचन में भी, कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम की विशेष भूमिका होती है। जो एम्फीबिया वाले समूह के जीवों की मांसपेशियों में भी जो है कैल्शियम आयन जो होते हैं ना विद्यमान रहते हैंगे। और नेक्स्ट जो है वो कोशिकाओं के अंदर है ना, अनुपयुक्त स्थान पर कैल्शियम एकत्रित होने से जो अपने हमारे शरीर के अंदर यदि जो सेल्स हैं अभी उनके अंदर यदि कैल्शियम ज़्यादा एकत्रित हो जाएगा तो अपने को पथरी बनना, गठिया का रोग, मोतियाबिंद और ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं एक्सेस ऑफ कैल्शियम के कारण। और पेंक्रियास द्वारा इंसुलिन के उत्सर्जन में भी कैल्शियम अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल
करता है। अब नेक्स्ट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड के कंपोनेंट आयन के रूप में क्लोराइड आयन जो है प्राणियों में अम्ल जो है एसिड बेस जो है इक्विलिब्रियम को बनाए रखने में भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इसी प्रकार के शरीर में जो वाटर जो है जल संतुलन और ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में भी क्लोराइड आयन की एक विशेष भूमिका होती है। और हमारे जो है गैस्ट्रिक शरीर में आमाशय रस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में क्लोराइड आयन अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। जो आमाशय में जो एसिडिटी या जो एसिड जूस बाइल होता है उसको बैलेंस करने में भी क्लोराइड का बहुत विशेष रोल है। क्लोराइड आयन जो एमाइलेज एंजाइम का भी एक प्रमुख जो है घटक है। अब सल्फर ले लें। सल्फर जो है प्रोटीन जो संरचना में विद्यमान सिस्टीन में सल्फर उपस्थित रहता है। मानव शरीर में अनेक बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है सल्फर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो सल्फर जो है सल्फर को एग्जाम लाइपोइक एसिड का संगठन है जो एसिटाइल को ए और एस एसिटिल लिपियोड के सिंथेसिस में प्रयुक्त होता है। सल्फर भी जो अनेक बायोलॉजिकल सिस्टम का जो है एलिमेंट है, जैसे थाइमीन, बायोटिन, इंसुलिन, पेंसिलिन, मेलेनिन, सल्फोसाइनाइड और ग्लूटाथायोनिन। तो ये सारे जो एलिमेंट जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं ये सब क्या है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमारे जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फॉस्फोरस, जैसे कि फॉस्फोरस शरीर में हड्डियों तथा दांतों के विकास में फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस की एक विशेष भूमिका होती है। और फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लियो अम्लीय फॉस्फोप्रोटीन का भी एक प्रमुख जो है वो कंपोनेंट होता है। शरीर में बनने वाले ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे हेक्सोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट आदि में फॉस्फोरस जो है वो विद्यमान रहता है। अब इसी प्रकार से जो फॉस्फोरस जो है और भी फॉस्फोराइलेशन में ग्लूकोज के अवशोषण में फॉस्फोरस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और को एंजाइम में NADP, ADP, AMP इसमें फॉस्फोरस आवश्यक है। और ऊर्जा युक्त यौगिक जैसे ATP के निर्माण में भी फॉस्फोरस बहुत जो है आवश्यक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हो गए, ये अपने सारे कौन से हो गए मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में हमने बात करी, जिनके बिना जो है प्रोसेस जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी एक्टिविटी है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब जो इसके अलावा कुछ जो अब जो नेक्स्ट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो ये आज हमने सिंपल बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो आज हमने केवल अपन ने क्या डिस्कस किया जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।